हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि यूहो अपने दोस्तों और साथ ही साथ 10 टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर्स के साथ मिलकर मिंगडू माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सिर्फ डेड गॉड टावर मौजूद था और वहाँ पर कोई भी सोल मास्टर नहीं। ये देखकर तो जायंट हैमर डोलू सोल मास्टर तेजी के साथ आगे बढ़कर उस टावर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में किसी ने आकर यहाँ पर उस पर हमला करते उसे पीछे की तरफ पटक दिया था और हमें जानने को मिलता है कि ये तो डेड गॉड डोलू है, जिसे डेड गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है। इस इविल सोल मास्टर के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता था, क्योंकि ये एक अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर थी। यहाँ जब सब लोगों की जान खतरे में आ गई थी तो हम देखते हैं कि यूहो अकेले आगे की तरफ बढ़कर यहाँ उस औरत से बात करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका नाम ये जी शुई है। जो सुनकर तो वो सरप्राइज रह गई थी और वो यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं एल्डर मू का डिसाइपल हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जी शुई तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और वो यूहो पर हमला करते उसे जान से मारने की कोशिश करती है। यह इससे पहले कि यूहो मारा जाता तभी अचानक उसका रिवर्स ड्रैगन स्किल एक्टिवेट हो गया, साथ ही साथ उसमें अल्टीमेट डोलू लेवल सोल मास्टर की पावर आ गई थी, जो देखकर तो सब लोग शौक हो गए थे। मिसेस यीशु ये देखकर कहती है कि तुम यूहो तो नहीं हो सकते, आखिर कौन हो तुम। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो ने काफी कूल तरीके से एक पावरफुल अटैक जनरेट करके फौरन से मिस यीशुई पर हमला कर दिया, जिस अटैक को दूसरी तरफ मिस यीशुई भी ब्लॉक कर लेती है। साथ ही साथ यूहो यहाँ पर कह रहा था कि ये यीशुई, मैंने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि इस कॉन्टिनेंट पर कोई इंसान इस लेवल तक खुद को कल्टिवेट कर सकता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यीशुई ने भी उसे पहचान लिया था और वो कहती है कि बीस्ट गॉड डाइटियन, तो ये तुम हो इस बच्चे की बॉडी में, लेकिन एक बीस्ट गॉड होने के नाते तुम आखिर इंसानों के मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो। ये कहते हुए मिस यीशुई ने वहां पर अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करके कई सारे वेंजिंग सोल्स को तीसरे से यूहो की तरफ भेज दिया था, जिससे तो वो सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में काट देता है। साथ ही साथ डाइटियन जब एक कदम आगे बढ़ा रहा था, स्पेस में क्रैक पड़ रहे थे। अचानक से डाइटियन ने महसूस किया कि कोई उस पर पीछे से हमला करने वाला है। ये महसूस करते ही डाइटियन भी फौरन से अपने क्लॉक को एक्टिवेट करके पीछे मौजूद उस बड़ी सी सोल को बीच में से काट देता है। साथ ही साथ उसने अपने सेकंड ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को एक्टिवेट करके मिस यीशुई पर भी हमला कर दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मिस यीशुई अपने डेड गॉड टावर की पावर को एक्टिवेट करने लगती है। ये सब देखते हुए डाइटियन कह रहा था तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास ब्लडी सोल डीमन पपेट की मार्शल सोल है। यहाँ पर मिस यीशुई ने अपने डेड गॉड टावर की बीम का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन क्लॉ को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यीशुई पर अपने क्लॉ अटैक्स इसी तरह चलता जा रहा था। इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है, जहाँ पर डाइटियन मिस यीशुई से कह रहा था कि तुमने खुद को ताकतवर करने के लिए कई सारे वेंजिंग सोल्स को कंडेंस कर रखा है, और सिर्फ इंसानों की सोल्स को ही नहीं बल्कि तुमने मेरे कई सारे बीस्ट की सोल्स को भी कह दिया है, ताकि तुम खुद को ताकतवर कर सको। आज के दिन मेरे लोगों के लिए मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। और ये कहती डाइटियन ने फौरन से अपने 10,000 ड्रैगन फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट करके मिस यीशुई पर हमला कर दिया। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस यीशुई भी फौरन से एक मास्क को पहनते हुए अपने 7th मार्शल सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका नाम था मार्शल सोल ट्रू बॉडी। अपनी इस टेक्निक की वजह से मिस यीशुई खतरनाक डिमोनिक फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से वो डाइटियन की उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो पाई। साथ ही सर वो डाइटियन से कह रही थी कि डाइटियन, इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा देर तक इस लड़की की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस लड़के की बॉडी ये कंट्रोल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम अपने ट्रू फॉर्म में भी यहाँ पर नहीं आ सकते। यहाँ वाकई में यूहो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर दूसरी तरफ डाइटियन यहाँ पर मिस यीशुई से कहता है कि आखिर तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपने ट्रू फॉर्म के साथ यहाँ पर नहीं आ सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहो की बॉडी से काफी खतरनाक गोल्डन एनर्जी निकलते हुए तीसरी के साथ जाकर आसमान से टकरा गई, जहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से हम देखते हैं कि डाइटियन अपनी ट्रू फॉर्म में निकलता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका था। डाइटियन को उसकी ट्रू फॉर्म में देखकर तो मिस यीशुई भी हैरान होकर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुमने आखिर ये कैसे किया। तुमने वॉइड और स्पेस के अंदर एक दरार क्रिएट करते हुए यूहो और खुद के बीच कनेक्शन बिठाते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मिस यीशुई अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। हम देखते हैं कि वो अपने डेड गॉड टावर के सबसे पावरफुल बीम अटैक को रेडी करके यह डाइटियन पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसको काउंटर अटैक करने के लिए दूसरी तरफ डाइटियन ने भी अपनी ड्रैगन एम्परर गॉड डिस्ट्रॉइंग रो टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था और ये दोनों अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिस ब्लास्ट की वजह से मिस यीशुई के डेड गॉड टावर के कई सारे वेंजिंग सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मिस यीशुई को समझ आ गया था कि वो डाइटियन को तो नहीं हरा सकी, इसलिए वो डाइटियन और यूहो की तरफ देखते हुए कहती है कि किसी और दिन हमारी मुलाकात दोबारा होगी, और ये कहती वो अपने डेड गॉड टावर आर्टिफैक्ट को रखते हुए यहाँ से वापस चली गई।
जिसके जाने के बाद डाइटियन यूहो से कह रहा था कि तुम्हें अपने लिए इतने सारे खतरनाक दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। जब देखो तुम किसी न किसी पावरफुल इंसान को गुस्सा दिलाते ही रहते हो। यहाँ पर यूहो जवाब देते हुए कहता है मगर ये जरूरी था क्योंकि हम सन मून एम्पायर को इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने नहीं दे सकते। अगर एक बार उन्होंने बाकी के सारे एम्पायर्स पर कब्जा कर लिया तो आखिर में इसका अंजाम क्या होगा? यही होगा कि वो तुम्हारे सोल बीस्ट के लोगों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसलिए मैं हर हाल में सन मून एम्पायर को रोकना चाहता हूँ। जिस पर डाइटियन यूहो को जवाब देते हुए कहता है लेकिन सन मून एम्पायर के पास जो ताकत है बताओ कि आखिर तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? और वैसे भी वो औरत कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। अगर वो अपने डेड गॉड टावर के साथ मुझसे थोड़ी और देर तक फाइट करती तो मेरे लिए भी शायद उसे हराना डिफिकल्ट हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी ट्रू फॉर्म को यहाँ पर लेकर आ पाया, वरना वो शायद यहाँ से जाती ही नहीं। यह डाइटियन की ये बातें सुनकर तो यूहो भी सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि इसका मतलब कि डाइटियन को भी अपनी जीत की पूरी उम्मीद नहीं थी। यहाँ डाइटियन यूहो से कहता है कि इस बार तुमने अपनी बॉडी में मेरी काफी सारी पावर उधार ले ली थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। ये कहते हुए डाइटियन ने वहां पर जाने के लिए एक पोर्टल ओपन कर दिया था। साथ ही साथ वो यूहो से कहने लगा कि जल्दी से खुद को हील करके रिकवर कर लो और हाँ बच्चे जिंदगी की अहमियत को समझो और डेड गॉड से दूर रहो। ये कहते हुए डाइटियन वहां से चला जाता है और डेड गॉड का नाम सुनकर तो यूहो अपने मन में कहने लगा कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि अगर चाहता तो कई अर्से पहले ही डेड गॉड बन चुका होता, लेकिन उसने अपनी मर्जी से इस पोजीशन को टुकड़ा दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा टीचर है। यह यूहो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को याद करने लगा और इसी के साथ यूहो बेहोश होकर तीसी के साथ नीचे की तरफ गिर पड़ा। जहाँ यूहो को गिरता हुआ देखकर उसके दोस्त भी तीसी के साथ भागते हुए फिर से यूहो के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यूहो की हालत तो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पर अच्छी बात यह है कि डेड गॉड टावर और डेड गॉडेस डोलू यहाँ से जा चुकी है, जिसका मतलब कि मिंगडू माउंटेन रेंज एक बार फिर से स्टार्ट हुआ एम्पायर का हो गया। लेकिन साथ ही साथ सब लोग यहाँ पर यूहो के लिए परेशान भी हो रहे थे। फिर से यूहो की बॉडी को चेक करते हुए बताता है कि अच्छा नहीं हुआ, यूहो के कई सारे मेंडेरियस टूट चुके हैं, साथ ही साथ उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी भी काफी ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर तो मिस टांगुटोंग काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो सारे के सारे डोलू सोल मास्टर से कहती है कि प्लीज मास्टर्स हमारी मदद कीजिए, क्या आप में से किसी को हीलिंग एबिलिटीज आती है? जो सुनकर तो वो सारे के सारे डोलू मास्टर्स खामोश हो गए थे क्योंकि किसी के पास भी हीलिंग एबिलिटीज नहीं थी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तेजी के साथ आते हुए कहता है कि कहाँ है यूहो, क्या वो ठीक है? जो सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और हमें देखने को मिलता है कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के साथ एक औरत भी मौजूद थी जिसे इमोर्टल मेडिसिन डोलू के नाम से जाना जाता है। शटर स्टार डोलू तो यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को हैरान होकर देखते हुए कहता है कि मार्शल आप खुद पर्सनली यहाँ पर आ गए। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ यूहो हमारा नेशनल हीरो है और उसके लिए मुझे तो यहाँ पर आना ही था। साथ ही जब वो यूहो को इस कंडीशन में देखते हैं तो उन्हें काफी बुरा लगा, इसलिए वो फौरन इमोर्टल मेडिसिन डोलू से कहता है कि प्लीज मास्टर हमारी मदद कीजिए। जिस पर इमोर्टल मेडिसिन डोलू मास्टर भी एग्री हो गई थी और वो सामने की तरफ जाते हुए यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो की बॉडी को स्कैन करना शुरू कर देती है। जो सेंशी तो उस औरत को देखते ही हैरान होकर कह रहा था तो ये दुनिया के सबसे मशहूर हीलिंग सोल मास्टर इमोर्टल मेडिसिन डोलू वांग सुनीर है। इनके बारे में तो हम लोगों ने काफी कुछ सुन रखा है। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, ये हमारे स्टारलू एम्पायर की ट्राइब्यूट हॉल की वाइस डायरेक्टर है। साथ ही साथ ये एक सुपर डोलू सोल मास्टर है। जब तक यूहो की बॉडी में उसकी आखिरी सांस बची है ये उसे पूरी तरीके से ठीक कर देगी, उसके सारे के सारे जख्म रिकवर हो जाएगी, उसकी टूटी हुई हड्डियां ठीक हो जाएगी, इसलिए तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वांग सुनीर यहाँ यूहो की बॉडी को चेक करते हुए कह रही थी कि ये लड़का थोड़ा सा अजीब है, इसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे मेंडेरियस बुरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन इसके सारे के सारे ऑर्गन्स अभी भी पूरी तरीके से ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर मौजूद प्योर लाइफ फोर्स काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये लड़का अपनी ही बॉडी के अंदर मौजूद प्योर लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को सेल्फ रिकवर कर रहा है, यानी कि ये जल्दी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है लेकिन हमें भी तो इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जिस पर दूसरी तरफ मिस वांग सुनीर जवाब देते हुए कहती है इस लड़के के पास वैसे ही सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज है, अगर मैंने इसके साथ अपने एक्सेसिव मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया तो इसकी बॉडी को अननेसेसरी ट्रॉमा हो सकता है जो कि इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं बस सिर्फ बाहर से भी कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकती हूँ ताकि इसकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी की स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। जो कहते हुए मिस वांग सुनीर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, इसकी वजह से वो अपनी जवानी के रूप में आ जाती है जिस फॉर्म में वो काफी सारा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो की बॉडी में एक्सटर्नल लाइफ फोर्स इंजेक्ट करने के लिए उससे उठाकर अपने पंखों के अंदर छुपा लेती है, जो करने के बाद मिस वांग सुनीर ने फोर्सफुली यहाँ पर यूहो की बॉडी में लाइफ फोर्स को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। मगर ये सब करते हुए अचानक से यूहो की डेस्टिनी आई एक्टिवेट हो गई जो कि मिस वांग सुनीर की भी लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। ये देखकर तो मिस वांग सुनीर शॉक होकर कहती है कि यूहो की प्योर लाइफ फोर्स की वजह से मैं अपने सोल पावर के बोटल
फ्लैग को ब्रेक थ्रू करके लेवल 96 पे पहुंच चुकी हूँ। ये तो कमाल हो गया। मिस वांग जुनिर को इस तरह से लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर बाकी के सारे टाइटल लेवल डोलो मास्टर्स भी काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे। यहाँ एक तरफ मिस वांग जुनिर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो के जख्मों को रिकवर कर दिया था और दूसरी तरफ यूहो की डेस्टिनी आई की वजह से मिस वांग जुनिर का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था। जो सब करने के बाद मिस वांग जुनिर यहाँ पर यूहो के दोस्तों से कहती है कि अब तुम्हारा दोस्त खतरे से बाहर है, उसे बस अब कुछ दिनों का आराम चाहिए, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर तो यूहो के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो इमोर्टल मेडिसिन डोलू का शुक्रिया अदा करने लगे। इवन कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और बाकी के सारे टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर भी ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ आर्मी कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहो को उसके दोस्त वापस ले आए थे और जोसेंशी अपने दोस्तों से कह रहा था कि जैसा कि इमोर्टल मेडिसिन डोलो मास्टर ने हमें बता दिया कि यूहो के पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज है, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि हम सब लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए आप लोगों को आराम करना चाहिए। और जहाँ तक यूहो की बात है तो हम लोग बारी बारी करके यूहो का ख्याल रखेंगे। यहाँ सब लोग ही थके हुए थे, मगर फिर भी हम देखते हैं कि मिस ईगो कहती है कि आज की रात मैं यूहो का ख्याल रखूंगी। जो सुनकर मिस टांग वूटोंग को अंदर से कुछ होने लगता है, जैसा कि वो खुद यूहो के पास रुकना चाहती थी। यहाँ पर मिस ईगुई की ये बात सुनकर जोसेंशी कहता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मिस ईगुई आज की रात यूहो का ख्याल रखने वाली है, इसलिए हम सब लोग जाकर आराम करते हैं। ये सुनकर सब लोग वहाँ से जाने लगे थे। मिस टेनक्यो जाने से पहले मिस ईगुई से कहती है कि आज की रात तुम यूहो का ख्याल रख लो, कल सुबह सुबह मैं आकर तुम्हारी जगह संभाल लूंगी, उसके बाद तुम आराम करने के लिए जा सकती हो। जिस पर मिस ईगुई भी एग्री हो जाती है। अब इसी तरह करते करते हम देखते हैं कि पूरी रात गुजर गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इमोर्टल मेडिसिन डोलो यूहो की कंडीशन चेक करने के लिए आई हुई थी। मिस ईगुई यूहो के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही थी और वो इमोर्टल मेडिसिन डोलो से सवाल करते हुए पूछती है कि अब यूहो की कंडीशन कैसी है। इमोर्टल मेडिसिन डोलो यहाँ पर मिस ईगुई को यूहो के लिए इतना सारा परेशान देखकर उसे जवाब देते हुए कहती है कि यूहो रिकवरी कर रहा है और जल्दी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वूटोंग भी यहाँ कमरे की तरफ आने वाली थी, मगर तभी अचानक उसे इमोर्टल मेडिसिन डोलो और मिस ईगुई की आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पर इमोर्टल मेडिसिन डोलो मिस ईगुई से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि बच्ची आखिर तुम इस लड़की की इतनी सारा परवाह क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे दिल में इस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स है। मिस टांग वूटोंग भी उसकी ये बात सुनकर शौक रह जाती है, जिस पर मिस ईगुई मिस वांग जुनिर को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो यूहो के प्यार के लिए पागलपन को एडमायर करती हूँ, ऐसा प्यार करने वाला कौन अपने लिए नहीं चाहता। मिस टांग वूटोंग को ये सुनकर थोड़ी सी जेलसी हो रही थी और ये सुनती वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पीछे इमोर्टल मेडिसिन डोलो यहाँ पर मिस ईगुई की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन तुम जानती हो ना कि ये किसी और से प्यार करता है। प्यार एक बहुत ही जरा अजीब चीज है और अगर तुम उसे पसंद भी करती हो तब भी इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा हो जाएगा। मैं बस सिर्फ तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम अभी जवान हो, इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें तुम पसंद करोगी और साथ ही साथ तुम्हें उनसे अफेक्शन होगा, इसलिए लाहासिल चीजों के पीछे भागना छोड़ दो। ये सब कहते हुए इमोर्टल मेडिसिन डोलो वहाँ से चली जाती है, जिसे जाता हुआ देखकर मिस ईगुई कहती है कि थैंक यू मुझे गाइडेंस देने के लिए एल्डर, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। मिस ईगुई को भी बेशक यूहो पसंद आने लगा था और भला क्यों ना पसंद आए, यूहो तो कई लड़कियों को पसंद है, लेकिन यूहो सिर्फ मिस टांग वूटोंग का ही हो सकता है। सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बारी बारी करके यूहो के दोस्त हर रात उसका ख्याल रखते थे। हर एक दिन यूहो का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसके एक दोस्त को मिल रही थी, जो कि वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे थे। लेकिन आखिर में जब मिस टांग वूटोंग की बारी आती है तो उसकी शिद्दत का तो जवाब नहीं, वो यूहो का ख्याल सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से रख रही थी। वो यूहो का बुखार कम करने के लिए उसकी बॉडी पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी, साथ ही साथ वो उसके जख्मों पर मलहम भी लगाती है। दूसरी तरफ यूहो को भी मिस टांग वूटोंग का प्यार महसूस हो रहा था और वो नींद में ही मिस वांगडोंग का नाम लेता है। ये ख्याल यूहो को बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा था जैसे पिछली बार जब यूहो लाइफ एंड डेथ कंडीशन में था और मिस वांगडोंग ने यूहो का ख्याल रखा था। मिस टांग वूटोंग बिना आराम करे पूरी रात यहाँ यूहो का ख्याल रखती है, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी तकलीफ में रहते हुए भी वांगडोंग का नाम ले रहा था। यूहो को इस तरह से तकलीफ और नींद में भी मिस डोंगर का नाम लेता हुआ सुनकर मिस टांग वूटोंग अपने मन में कह रही थी कि पता नहीं आखिर वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत और लकी होगी जिसे तुम इतनी ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हो, तुम्हारी उसके लिए वफादारी वाकई में देखने के काबिल है। यहाँ मिस टांग वूटोंग इसी तरह से यूहो के सिराने बैठकर पता नहीं कब सो गई थी और आखिरकार सुबह हो जाती है। जब मिस टांग वूटोंग ने अपनी आंखें खोली तो वो देखती है कि उसने यूहो का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि उसे थोड़ा वियर्ड लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्या कर
कर रही है वो फौरन से खड़े होते हुए साइड पर हट गई। अभी अचानक वहाँ पर मिस यांगनेन और उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं, जहाँ पर मिस यांगनेन यहाँ पर टांग वुटोंग का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि तुमने आज की रात यूहो का काफी अच्छे से ख्याल रखा, जिस पर मिस टांग वुटोंग भी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ मिस यांगनेन यूहो की तरफ देखते हुए कहती है कि अब यूहो पहले से काफी सारा बेहतर दिखाई दे रहा है, जो सुनकर यूहो के दोस्त भी खुश थे। यहाँ पर जब ये सारी बातें चल रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलना शुरू कर दिया था। यूहो को इस तरह से होश में आता हुआ देखकर उसके दोस्त भी खुश हो गए थे, जबकि जू सेंशी तो फौरन से यूहो के पास आकर उसे सहारा देने लगा। जहां दूसरी तरफ यूहो होश में आने के बाद जू सेंशी से सवाल करते हुए पूछता है कि थर्ड ब्रदर बताओ कि अब सिचुएशन कैसी है। यूहो अपनी इस कंडीशन में भी इस कॉन्टिनेंट के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ जू सेंशी यूहो को बताता है कि स्टारलू एम्पायर ने एक बार फिर से मिंगडू माउंटेन रेंज को हासिल कर लिया है। स्टारलू एम्पायर ने वहां पर अपने सोल्जर और सोल मास्टर्स को तैनात कर दिया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं दोबारा सन मून एम्पायर उसे अपने कब्जे में ना ले ले। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यू की एक बार जो गलती कर ले वो उसे दोबारा नहीं रिपीट करता। अब फिलहाल स्टारलू एम्पायर के सर से खतरा तो टल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सन मून एम्पायर टियानहुन एम्पायर पर भी तो हमला कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक टियानहुन एम्पायर उनके सामने टिक पाएगा। अगर एक बार सन मून एम्पायर ने टियानहुन एम्पायर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया तो उसके बाद अगली बारी शेक एकेडमी की होगी। इस वक्त चूंकि शेक एकेडमी खतरे में है तो मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द वापस शेक एकेडमी जाना चाहिए। जो सुनकर जू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ यूहो तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैंने ऑलरेडी उन सब चीजों के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपनी एकेडमी में भिजवा दी है, ताकि वो डेड गॉड टावर और डेड गॉड डोलू के लिए तैयार रह सके। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जल्द वापस जाकर सी गॉड पेविलियन के एल्डर्स के साथ बैठकर अपने आगे की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करना होगा, ताकि हम इस जंग को सर्वाइव कर सके। लेकिन उससे पहले तुम खुद को जल्दी से रिकवर कर लो, तुम्हारी रिकवरी के बाद ही हम फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आज से ही अपनी मेडिटेशन दोबारा से शुरू कर देता हूँ। जो सब सुनने के बाद यूहो के दोस्त यहाँ से अकेला छोड़ते हुए वहाँ से जाने लगे। जहाँ जाने से पहले यूहो मिस टांग वुटोंग से कहता है कि टांग वुटोंग तुम्हारा शुक्रिया। मिस टांग वुटोंग जो कि थोड़ी देर के लिए तो अपनी जगह पर खामोश खड़ी रही, साथ ही साथ उसे अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। इसी प्यार भरे गुस्से की वजह से वो यहाँ पर यूहो से कहती है कि अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया ही अदा करना है तो फ्यूचर में कभी भी दोबारा से इस तरह से लापरवाही करते हुए खुद की जान को खतरे में मत डालना। यह यूहो को भी बुरा लग रहा था कि उसने अपने दोस्तों को खुद के लिए परेशान कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग कमरे से बाहर आने के बाद खुद से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि आखिर ये मुझे हो क्या चुका है, मैं आखिर इस लड़की की इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही हूँ और अभी अभी ये मैंने क्या किया। मिस टांग वुटोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो इसी तरफ वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ पीछे यूहो अपने मन में कह रहा था कि इस वक्त मैं काफी सारे पावरफुल दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, अगर मुझे उन खतरनाक दुश्मनों का मुकाबला करना है तो मुझे खुद को और ज्यादा ताकतवर करना होगा। ये सब कहते हुए यूहो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर किसी तरीके से मैं भी डाइटियन की तरह अपनी सोल पावर को और ज्यादा फ्रीली और अच्छे से कंट्रोल कर सकूं तो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। ये कहती यूहो डाइटियन को याद करने लगा, जहाँ पर डाइटियन ने जब यूहो की बॉडी को पोसेस किया था तो यूहो ने महसूस किया कि डाइटियन की जो सोल पावर है वो किस तरीके से सर्कुलेट करती है। ऐसी सोल पावर सर्कुलेशन यूहो ने आज से पहले कभी भी नहीं महसूस की थी। ये बिल्कुल एक अलग ही सर्कुलेशन थी। ऐसा लग रहा था कि डाइटियन की जितनी भी सोल पावर है वो कई सारे बड़े बड़े ब्लैक होल के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिनके अंदर काफी खतरनाक टेरिफाइंग स्पेटल पावर भी मौजूद थी। लेकिन यूहो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डाइटियन अपनी सोल पावर को इस तरह से कैसे कंट्रोल कर रहा है। ये टेक्निक यूहो के लिए बिल्कुल न्यू और अलग थी। इसके बाद हम लोगों को शाम के खाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब लोग बैठकर आराम से डिनर कर रहे थे। तभी अचानक जू सेंशी भी वहाँ पर आ गया, जो कि आते हुए कहता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है, तुम लोग आखिर इतनी ज्यादा खामोशी के साथ कैसे खा रही हो, आखिर तुम लोग कुछ गपशप क्यों नहीं लगा रहे, मैं तो इस तरह से बोर हो जाऊंगा। ये कहती जू सेंशी फौरन से यूहो के पास आकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा ये बताओ कि सरकार यूहो आज की रात आपकी खिदमत करने के लिए कौन आए, आप खुद ही चूज कर लीजिए कि किसका ख्याल रखना आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। जो सुनकर तुम मिस टांग वुटोंग शर्मा गई थी और अचानक उसके हाथ से उसका चम्मच भी गिर जाता है, क्योंकि जू सेंशी असल में इशारतन उसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मिस टांग वुटोंग ने सबसे अच्छे से यूहो का ख्याल रखा है। यह सब लोग मिस टांग वुटोंग की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ यूहो भी शर्मा कर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद फ्रीली मूव कर सकता हूँ, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा। और हाँ, जो इतने दिनों तुम लोगों ने मेरा ख्याल रखा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन बाद मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से एकेडमी की तरफ रवाना होंगे। और चूंकि मैंने खाना खा लिया है तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करने के लिए। ये कहते हुए यूहो खड़ा होकर वहाँ से चला गया। जैसे इस तरह से जाता हुआ देखकर मिस टेनक्यू तो हैरान होकर कह रही थी कि ये लड़का भी अभी मौत के मुंह से वापस आया और इतनी जल्दी इसने दोबारा से अपनी कल्टिवेशन भी शुरू कर दी। जिस पर मिस ईगो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सब लोग तुम्हारी तरह लापरवाह और आराम परस्त
थोड़ी होते हैं। चलो हम लोग भी जल्दी जल्दी खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोगों को भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यूहो पर आ गया था, जो कि अपने कमरे में बैठकर खुद के लाइफ गार्डियन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए अपने मेंडेरियंस को ठीक कर रहा था। साथ ही साथ यूहो अपने मन में कहता है कि मेरे पास ये लाइफ गार्डियन ब्लेड था जिसके अंदर हीलिंग एबिलिटीज है, इसी वजह से मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाया और मेरे मेंडेरियंस पहले से भी सारा अच्छी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जो कि यूहो के मेंडेरियंस टूटकर दोबारा से लाइफ गार्डियन ब्लेड ने बनाए थे, तो इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल थे। यूहो अब इनमें पहले से भी ज्यादा लाइफ फोर्स को स्टोर करके रख सकता था। साथ ही साथ यूहो अपने मन में कह रहा था कि डाइटियन की उस खतरनाक पावर की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी पर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ा था, जिससे बेशक मुझे नुकसान हुआ, लेकिन साथ ही साथ मुझे डाइटियन का सीक्रेट भी जानने को मिला, या फिर मैं उसकी सिर्फ एक झलक तो अच्छे से देख पाया हूँ। और चूंकि मैंने डाइटियन की सोल पावर सर्कुलेशन देख ली है, तो ये अच्छा मौका होगा उस टेक्निक को रेप्लिकेट करने का। ये कहती है यूहो यहाँ पर अपनी आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सट्रीम आइस से अपनी सोल पावर को कंडेंस करके सॉलिडिफाई करता है। जहाँ अपनी सोल पावर को सॉलिडिफाई करने के बाद अचानक उसने महसूस किया कि मेरी सोल पावर की रोटेशन स्पीड डिक्रीज हो गई है। मगर ये चीज तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो यूहो एक्सटर्नल सोल पावर को कल्टीवेशन के दौरान कैसे अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करेगा, उसकी कल्टीवेशन स्पीड स्लो हो जाएगी। यूहो हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर मैं इस मेथड में कहां पर गलती कर रहा हूँ, क्योंकि डाइटियन की भी सोल पावर इसी तरह से सॉलिडिफाई थी, लेकिन फिर भी उसकी सोल पावर सर्कुलेशन पहले से ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोल पावर तेजी से अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करता और उसकी कल्टीवेशन फास्टली ग्रो हो पाती। उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वो ब्लैक होल फॉर्म में सोल पावर काफी फास्टली सर्कुलेट कर रही थी। डाइटियन को देखने के बाद मैं ये तो समझ चुका हूँ कि सोल पावर सॉलिडिफाई होने के बाद ही अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ सकती है, लेकिन आखिर सॉलिडिफाई सोल पावर सर्कुलेशन को मैं कैसे स्पीड अप करूँ, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में डाइटियन भी मुझे नहीं बताएगा। इसलिए यूहो ने खुद के ही दिमाग से सोचना शुरू कर दिया था और वो खुद से कहता है कि मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स है। जब मैं डाइटियन की इस टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने अपने आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की मार्शल सोल का इस्तेमाल किया, जिसकी अल्टीमेट आइस तो डाइटियन के पावर एट्रीब्यूशन से बिल्कुल ही अलग है। मुझे कुछ और सोचना होगा, क्यों ना अगर मैं किसी भी मार्शल सोल की सोल पावर का इस्तेमाल ना करूं, बल्कि अपनी प्योर सोल पावर का इस्तेमाल करूं। शायद यही है वो सीक्रेट जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और ये कहती यूहो ने जब अपनी प्योर सोल पावर को सॉलिडिफाई किया, तो उसका काम बन गया, क्योंकि यूहो की बॉडी के अंदर मौजूद प्योर सोल पावर जैसे ही सॉलिडिफाई हुई, हम देखते हैं कि बाहर की तरफ मौजूद जितनी भी एनर्जी थी वो तेजी के साथ यूहो की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो रही थी, जो देखकर तो यूहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी थी और यहाँ पर एनर्जी की कोई कमी नहीं। अगर यूहो इस एनर्जी को ज्यादा तेजी के साथ अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर पाएगा, तो ये यूहो की कल्टीवेशन में उसके लिए बेनिफिशियल है। और यूहो यहाँ पर अपनी इस न्यू टेक्निक के साथ कल्टीवेशन करते हुए खुश होकर कहता है कि मैंने कर दिखाया। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।